चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जॉब अपडेट्स झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल रांची के थ्रू निकला हुआ है और नोटिस फॉर एम्प्लॉयमेंट है। आपको बता दें कि एई एंड एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड एक्सिक्यूटिव इंजीनियर एई एंड ई की वैकेंसीज आई हुई है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है। तो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होगा, एक्सपीरियंस बेसिस पे होगा। बीटेक एलिजिबल है एंड डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, बट एक्सपीरियंस क्राइटेरिया अलग अलग के लिए रखा गया है। तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने सीट है, कौन कौन एलिजिबल है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जेएसएससी जेई का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल रांची की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट इंजीनियर एंड एक्सिक्यूटिव इंजीनियर की, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल रांची इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड सिविल इंजीनियर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर टेकिंग सर्विसेज ऑन शॉर्ट टर्म contractual basis for the post of executive engineer against 5 vacant posts under JEPC application format and detailed information is available on official website JEPC झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। तो किसके लिए ये है? तो जो लोग सिविल इंजीनियर किए हैं, बी या बीटेक किए हैं, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है, या पब्लिक सेक्टर में जो वर्क कर चुके हैं, अंडरटेकिंग कंपनी है और उसको वर्क करने का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एलिजिबल है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कितना पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। और ये वैकेंसी 6 तारीख को आया था, बट अपलोड कल किया गया था। और अभी मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि कितने सीटों पे वैकेंसीज है। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद पे लास्ट टाइम भी वैकेंसीज आई थी, बट वो कैंसिल हो चुकी थी और फिर से न्यू रिक्रूटमेंट किया गया है। जो लोकल रिजर्वेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का रिक्रूटमेंट होना था, उसी को लेकर के ये वैकेंसी लास्ट टाइम कैंसिल कर दिया गया था और फिर से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो आपको बता दें कि कार्यपालक अभियंता मीन्स एक्सिक्यूटिव इंजीनियर ईई की 5 वैकेंसीज है और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, वो हम लोग डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाला है। अगर आप दोनों में एलिजिबल हैं तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, फुल्ली एकदम इसमें कोई आपको पे स्केल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया गया है ये वैकेंसी। कार्यपालक अभियंता के पद हेतु वांछित अर्हता रखते हों निम्नांकित शर्तों के अधीन चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये एक्सिक्यूटिव इंजीनियर के लिए है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो हम लोग 5 पोस्ट है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो क्राइटेरिया रखा गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी मान्यता प्राप्त अभियंत्रण प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इसका, इस पोस्ट के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एकदम जो इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। इसके बाद कहा गया है कार्यपालक अभियंता के पद पर चयन हेतु संबंधित भवन निर्माण के कार्य क्षेत्र में न्यूनतम कार्यपालक अभियंता के रूप में 5 वर्षों का कार्य करने का अनुभव। तो 5 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है। मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे ये 5 साल का मिनिमम होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद है और दिया गया है कि रिटायर्ड कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य करने का अनुभव जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के भवन निर्माण से संबंधित विभागों में कार्यरत अभियंता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। तो इसमें भी 5 वर्ष एकदम इसेंशियल
क्राइटेरिया जो रखा है एक्सपीरियंस डिजायरेबल नहीं है, ये एकदम कंपलसरी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि इसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद से सेवानिवृत्त अभियंता जिन्हें सहायक अभियंता के रूप में न्यूनतम 12 वर्ष कार्य करने का अनुभव अथवा आगे है, आगे देखते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम परिषद पीएसयू आदि में कार्यरत सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जिन्हें भवन निर्माण के क्षेत्र में न्यूनतम 12 वर्ष कार्य करने का अनुभव, ऐसे अर्हताधारी योग्य अभ्यर्थी चयन प्रतिनियुक्ति धारणाधिकार लियन पर कार्य करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस किसके लिए? जो लोग BE BTech किए हैं और जो लोग डिप्लोमा किए हैं तो उन लोगों के लिए 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है। और जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में असिस्टेंट इंजीनियर के फॉर्म के पोस्ट पे वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं तो उन लोग को 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो क्राइटेरिया है पे स्केल की, तो हम लोग बात करते हैं देय परिलब्धि। सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को चयन के पश्चात वित्त विभाग के संकल्प इतना के सन्निहित प्रावधानों के अंतर्गत संविदा राशि देय होगी। अगर आप गवर्नमेंट में है तो इसके बाद जितना सैलरी आपको मिल रहा है उसमें से कट करके दिया जाएगा। कार्यपालक अभियंता के पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों को बेसिक मंथली फिक्स्ड ऑनरेरियम ₹48,864 पर मंथ दिया जाएगा, जो कि एक्सपीरियंस बेसिस पे सिर्फ सेलेक्ट होंगे। और जो गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं उन लोगों को उसका जो पेंशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसमें से कट करके दिया जाएगा। इसके बाद जो पे प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू ए वर्किंग इन JEPC, पे प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आपको सेंड कैसे करना, और संतोष प्रद कार्य के आधार पर 3% वार्षिक मानदेय वृद्धि, इंक्रीमेंट जो है 3% आपको जो पे स्केल है उसमें से इंक्रीज हो जाएगा। समय समय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर देय मानदेय एवं अन्य परिलब्धियों में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो तो आपको बता दें कि BE BTech होना चाहिए और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे। और अगर डायरेक्ट आप रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेक्टर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, किसी सेक्टर मतलब PSUs में या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इस टाइप का होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे ले रहे हैं तो। या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें से अगर आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है तब आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिटायर्ड पर्सन भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग सेंड इसको कैसे करना है। आपको एज क्राइटेरिया जो रखा गया है तो मिनिमम 21 ईयर्स रखा गया है। इसके बाद सेंड करना है आपको जो स्पीड पोस्ट है उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट दिया गया है, और 1,000 रुपया का जो शुल्क है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब से आप जमा कर सकते हैं। तो पहले ऑफलाइन भी होता था और ऑनलाइन भी होता था, तो इस बार ऑनलाइन भी है और इसमें हाँ इस बार ओनली ऑनलाइन रखा गया है। और लास्ट टाइम जो था तो वो सिर्फ ऑफलाइन दिया गया था। तो इस बार आपको कोई भी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करना है, कोई भी फॉर्मेट सेंड नहीं करना है। आपको बता दें कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 26/12/2022 है, तो लास्ट डेट 26 दिसंबर रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/12/2022 की संध्या 5 PM बजे तक समर्पित कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा JEPC, हमने अभी ओपन करके देखा है तो वहाँ पर लिंक अवेलेबल है, तो आप जा कर के कर सकते हैं। ये था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए।
और सेंड लास्ट टाइम करना था, इस बार तो सेंड करने के लिए नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर का है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, बाकी हम लोग सिर्फ पोस्ट देख लेते हैं। उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 5 पोस्ट था और इसमें से 11 पोस्ट दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर का 11 पोस्ट है, जिसमें रिजर्व के लिए 2, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑनरेरियम आपको 30,249 रुपये पर मंथ मिल जाएगा। भवन निर्माण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आपको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर जो बीटेक किए हैं तो, और अगर जो डिप्लोमा किए हैं तो उसको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी क्राइटेरिया सब सेम ही है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो क्राइटेरिया था। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इसमें दिया गया है कि झारखंड से मैट्रिक इंटर कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से लास्ट टाइम वैकेंसी को फिर कैंसिल कर दिया गया था, न्यू रिक्रूटमेंट अभी निकाला गया है। इसमें भी मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स रखा गया है। एंड आपको बता दें कि इसका भी फॉर्म फिलअप जो करना है वो सेम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो फीस था वो 1000 रुपीज़ था और असिस्टेंट इंजीनियर का ओनली 500 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी जो बतला रहे हैं हम लोग वो असिस्टेंट इंजीनियर का है। और SC ST के लिए 250 रुपये, बाकी सब के लिए 500। SC ST के लिए सिर्फ 250 है, बाकी सब के लिए 500 रखा गया है। तो 26/12/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक दिया गया है, और अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।